तो यार मैंने एक रिसेंटली S25 अल्ट्रा लिया और S24 अल्ट्रा को तो मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 सवा साल हो चुका है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका एक वीडियो कंपैरिजन इसलिए बना रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब किसी बंदे को अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है S24 अल्ट्रा और वो कंफ्यूज है कि क्या मेरे को लेटेस्ट ख़रीदना चाहिए, क्या वो वर्थ इट होगा या नहीं। बेसिकली S24 अल्ट्रा ख़रीदना, क्योंकि अभी डिस्काउंट्स आए हुए थे और अभी भी 75,000 के आसपास ही पड़ रहा है एंड इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख है। तो क्या एक्स्ट्रा 25,000 देना वर्थ इट है? तो यार देखो, चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि यार आप लोगों की हेल्प हो सके और आप बेटर प्राइस में बेटर चीज़ चूज़ कर सको, ठीक है। और टेलीग्राम पे लूट डील चल रही है तो आप फटाफट से वहाँ भी फॉलो कर लोगे तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो यार देखो, ये S25 अल्ट्रा है अगर आप लुक्स वाइज देखेंगे, और ये S24 अल्ट्रा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीमियम वाइज में अगर मैं 4 में से, मतलब अगर मैं 5 लोगों से पूछ रहा हूँ ना, तो 3 बंदे मुझे कह रहे हैं S24 अल्ट्रा ही प्रीमियम लगता है, क्योंकि इसका बॉक्सी डिज़ाइन है एंड ओवरऑल ये ज़्यादा आपको प्रीमियमनेस वाली फील देता है, क्योंकि बॉक्सी है। दो इसका डिज़ाइन कर्व है, बट ये ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कर्व नहीं है। और इसका मेन रीज़न कर्व होने का इसलिए भी था कि कंफर्टेबल टू होल्ड है, एंड दैट मेक सेंस। मैंने यूज़ करा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों फ़ोन साथ में यूज़ करता हूँ तो यहाँ तो गड्ढा ही हो जाता है और यहाँ कंफर्टेबल है। बट यार मैं बिना कवर के यूज़ ही नहीं करता, तो कवर के साथ केस के अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है। बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कवर भी लगाने के बाद इसके कवर भी तो ऑब्वियसली पॉइंट ही रहेंगे ना। और कंपैरेटिवली इसका कवर जो मेरे पास एक, ये अभी पुराना कवर है एक, तो ये जो कवर है बेसिकली इसमें आपको कंफर्ट जो आ रहा है ना वो आ रहा है थोड़ा, मतलब। बट आई डोंट थिंक सो ये 25,000 को जस्टिफाई कर रहा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, इसके अंदर 2 डाउनग्रेड्स भी हैं, एक दो वो है आपके इसके अंदर S Pen में, जिसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, तो आपका S Pen फाइंडेबल, मतलब बेसिकली S Pen के अंदर कोई बैटरी ही नहीं है, तो फाइंडेबल वाला पार्ट भी आई थिंक ये S Pen इसमें नहीं कर पाएगा, मेरे को जितना लग रहा है। अगर ये आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो ये नोटिफिकेशन पता नहीं सेंड करता है नहीं, इस वाले में तो करता था। इसके अलावा ब्लूटूथ नहीं होने की वजह से जो जेस्चर्स वगैरह वो चलते नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट 1.5 साल में ये जेस्चर सिर्फ एक बार वीडियो में दिखाने के लिए यूज़ किए थे, वो भी जब S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था कि हटा दिया गया है, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करता। एंड इसके अंदर ये जो एक बटन है, आप इसके अंदर जो मेरे वाले में S24 अल्ट्रा में भी है, तो उसके लिए मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए यूज़ करता था, तो वो वाला पार्ट भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इस फ़ोटो से अब इसमें फ़ोटो क्लिक नहीं हो रही है, विच इज़ अ बमर, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि ये तो होना ही चाहिए था बेयर मिनिमम। अदरवाइज़ ये तो एक डाउनग्रेड सच में फ़ील होता है, क्योंकि मैं ये यूज़ कभी कभी कर लेता था वंस इन अ वाइल। इसके अलावा अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में 8 एलीट मिलता है, इसमें 8 Gen 3 मिलता है। क्या इस प्रोसेसर में बहुत डिफरेंस है? यार प्रोसेसर में डिफरेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वन प्लस का 13S करके फ़ोन है वो भी यूज़ कर रहा हूँ 8 एलीट के साथ, तो मुझे तो लगा यार वन प्लस का UI बहुत फास्ट है, इस वजह से मुझे इसके अंदर लग रहा है कि सैमसंग के सामने वो फास्ट लग रहा है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने इसको लास्ट 3-4 दिन से यूज़ किया है इस फ़ोन को, एंड ये मुझे फास्ट लग रहा है S24 अल्ट्रा के सामने। बट वो भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ये दोनों बहुत ही क्लोजली साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर मैं आपको वैसे एक जनरल यूज़र पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मुझे नहीं लगता वो अगेन 25,000 वर्थ इट जस्टिफाई करता है, क्योंकि फास्ट है बट इतना भी नहीं है कि आपको डे टू डे में इतना नोटिस होगा कि आप इसके लिए एक्स्ट्रा शेल आउट 25,000 करें, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट हाँ, पर्सनली मैं बोलूँ तो कंफर्टेबल, वेट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल जो फ़ोन का फील है वो मुझे स्लाइटली यहाँ पे कंफर्ट वाइज बेटर लगा S24 अल्ट्रा के सामने, अगर मैं कंपेयर करता हूँ। अदरवाइज़ हाँ, बॉक्सी डिज़ाइन मुझे इसका ज़्यादा पसंद है, बट कंफर्ट वाइज मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगा सच में। एक मुझे अच्छी बात इसकी नहीं लगी, इसमें जो रिंग्स लगाई हुई है ये क्यों लगा दी है भाई, ये वाली ज़्यादा बढ़िया लगती थी, ये प्रीमियम था ज़्यादा डिज़ाइन कंपेयर टू ये नकली रिंग लगती है। बट ये कलर सिल्वर है तो इसमें ज़्यादा बुरा नहीं लगता, तो मुझे तो ठीक लग रही है। कैमरा की बात करें तो दोनों में एक्जैक्टली सेम स्पेक्स है कैमरा की, बट इसका कैमरा स्लाइटली यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर 8 एलीट चिपसेट है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ओवरऑल की वजह से ये स्लाइटली आगे अहेड हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस ही रह जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप लॉजिकली पूरा दिमाग लगा के सोचोगे ना, तो ये फ़ोन बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर है S24 अल्ट्रा से। बट एक्स्ट्रा 25,000 वर्थ इट है, वो मुझे यहाँ पे डाइसी लग रहा है। अगर आप एक अभी नया प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा सोच समझ के लो, बट एक अगर सेकेंड हैंड प्लान कर रहे हो तो वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि उस केस में आपको 10 से 12,000 ही एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इससे कंपैरिजन में। और आप इजीली 10 से 12 तो नहीं, मतलब 15K मान के चलो, अगर आप सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये लगभग
75,000 में आपको मिल सकता है 256 GB एक सेकेंड हैंड मार्केट में, एंड ऑलमोस्ट 85,000 का या 80,000 का अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 512 GB भी मिल सकता है सेकेंड हैंड मार्केट में, जो कि एक बेहतरीन प्राइस है अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक नए S24 अल्ट्रा से। एंड ये फ़ोन देखो कितना साफ़ सुथरा क्लीन फ़ोन है, ये मैंने भी सेकेंड हैंड ही लिया है क्योंकि यार मेरे को ऑब्वियसली फ़ोन ट्राई करने होते हैं और मैं इतना लॉस नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने ये अभी रिसेंटली ख़रीदा और यही सोच के ख़रीदा कि अब मैं थोड़े दिन S24 अल्ट्रा से शिफ्ट करके S25 अल्ट्रा पर ट्राई करना चाह रहा हूँ, और S26 अल्ट्रा भी नियर रही है तो ऑब्वियसली न्यू फ़ोन से कंपैरिजन हो जाएगा। S24 अल्ट्रा 2 जनरेशन पुराना हो जाएगा तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं बचेगा उतना मेजर। बाकी ये फ़ोन भी मेरा दोस्त ही यूज़ करेगा तो मैं डेफिनेटली S26 अल्ट्रा जब आएगा तो एक मेजर कंपैरिजन तीनों का दोबारा लेके आ सकता हूँ। तो ये भी मेरा पर्पस था S25 अल्ट्रा का लेने का। एंड फ़ोन अच्छा है, नो डाउट मुझे बढ़िया लग रहा है एंड मुझे थोड़ा स्नैपी लग रहा है कंपेयर टू S24 अल्ट्रा। बट प्राइस की बात करें तो यार ऑब्वियसली 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो सेकेंड हैंड मार्केट में, और नए में आप 25,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो मैं कहूँगा S25 अल्ट्रा लो, लेटेस्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्या वो 25,000 जस्टिफाई करता है तो मैं आपको उस चीज़ के लिए बताना चाहूँगा नो। बट अगर यही प्राइस आपका 15-16 हज़ार का रह जाता है ना डिफरेंस, जैसे ही 75 का नया मिलता है S24 अल्ट्रा, बट अगर ये वाला फ़ोन आपको मिल जाता है लेट्स से 90,000 का, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप नया खरीद सकते हो ये 90 का। बट हाँ, अभी जो प्राइसिंग दिख रही है मुझे अमेज़ॉन वगैरह पे, वो अमेज़ॉन की जो प्राइसिंग आ रही है वो आपकी लगभग अप्रॉक्सीमेटली मुझे दिख रही थी 99,000 देखने को मिल रही थी। बट मैं एक बार अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो मैंने 1-2 दिन पहले देखी थी प्राइसिंग। करंट जो प्राइसिंग मुझे यहाँ देखने को मिल रही है इनफैक्ट 1,04,000 है जो सबसे सस्ती है, तो मतलब डिस्काउंट वगैरह लगा के 1,00,000 से ऊपर ही पड़ेगा। तो 1,00,000 से ऊपर अगर पड़ रहा है तो वर्थ इट नहीं पड़ेगा आपको अगर आप S24 अल्ट्रा से कंपेयर करोगे। अदरवाइज़ फ़ोन अच्छा है नो डाउट, अगर बजट है तो आप ले सकते हो। मुझे सच में स्नैपी फील हो रहा है एंड आई वुड रिकमेंड कि भाई अच्छा फ़ोन है ये वाला। बाकी और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट करना, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो टेक्निक इंडिया को। स्क्रीन वगैरह की बात करें तो स्क्रीन एक्जैक्टली सेम है, अगर मतलब मैं वो बोलना भूल गया, बट स्क्रीन एक्चुअली लिटरली सेम है इसकी और कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको दोनों को खोल के दिखा देता हूँ स्क्रीन के बारे में, तो स्क्रीन की बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं और दोनों की स्क्रीन में आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है और दोनों ही आपको प्रीमियमनेस फुल देखने को मिलेगी। और फ़ोन के अंदर बेजल्स की डिफरेंस भी कुछ खास नहीं है अगर मैं यहाँ देखूँ, और दोनों ही 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देते हैं जो कि बहुत ही स्नैपी और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप बोलोगे तो दोनों में ही स्मूथनेस फुल है, ऐसा कुछ कमी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, और क्वेश्चन आउट हो तो कमेंट कर देना। मैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो टेक्निक इंडिया को फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय।